नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बदजुबानी के बादशाह। देखिए, बिसाहू लाल सिंह को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ था जब उन्होंने एक विशेष वर्ग को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ये क्षत्रिय समाज जो है उनके काफी शोर शराबे के बाद, हंगामे के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीरता से इसको पार्टी ने संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको घर बुलाकर अच्छी खासी फटकार लगाई। वीडी शर्मा भी उनसे इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज दिखे और उसके बाद बिसाहू लाल सिंह ने माफी भी मांगी। अब सवाल यह है कि वाकई में जो क्षत्रिय समाज है या जो ठाकुर हैं, वो उनका जो आक्रोश था, उनमें जो गुस्सा था, वो शांत हो जाएगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। मां, बहन, बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं, तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो देखा आपने, अब यह है कि क्या होगा बिसाहूलाल मामले का पटाक्षेप, क्या इस चीज को यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। हमने जब पिछली बार चर्चा की थी तो बात यही थी कि क्या वो माफी मांगेंगे, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। आज वो बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग गया। ये उस वक्त हो जाता तो शायद इतना हंगामा या इतने प्रदर्शन नहीं होते। लेकिन फिर भी एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि आने वाले समय में दोबारा वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने नहीं किया, पहले भी हो चुका है। और राजनीति में बहुत सारे दिग्गज हैं जो इस तरह की चीजें करते आए हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता डीके जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीके जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत हिमानी जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली बार भी इस विषय पर आप ही मेरे साथ थी और एक ये बात की गई थी कि इसके लिए एक प्रदर्शन होगा और निश्चित तौर पर इसको गंभीरता से लिया गया था। अब बिसाहू लाल सिंह ने माफी मांगी है और सीएम शिवराज ने उनको घर बुलाकर फटकार भी लगाई है। क्या अब इस आक्रोश को, गुस्से को शांत कर लिया जाएगा या अभी कुछ और? मैं आपसे अभी आपने ही जो शिवराज जी का स्टेटमेंट सुनवाया, उसमें उन्होंने बताया कि भावनाएं कुछ भी हो, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने भावनाएं रखने की आज्ञा दे दी है इस तरह की। बस चुनाव में इसका असर ना हो, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट बाहर ना आए। अंदर खामे में आप ऐसा करते रहें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये कोई माफी दिल से ली हुई ऐसी नहीं है। ये जो इतने विरोध प्रदर्शन हुए और 2018 के चुनाव में भी माई का लाल और इस तरह की जो बातें हुई थी और उसका नुकसान जो उन्हें झेलना पड़ा था, उसी दर से ये माफी हुई है। राजनीतिक माफी है, दिल से ली हुई माफी नहीं है। क्योंकि दिल से जो चीज होती है, अगर गलती से मुंह से निकल भी जाए तो उसके तुरंत बाद उसकी माफी मांग ली जाती है। जी ठीक है। डीके जैन जी, राजनीतिक माफी थी, दिल की माफी ये नहीं है। और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए, हिमानी जी कह रही हैं कि ये दिल से नहीं मांगी है, तो क्या हिमानी जी कार्डियो सर्जन हैं या क्या दिल की डॉक्टर हैं या कोई अंतर्यामी इनको सिद्धि प्राप्त है ईश्वर की कृपा से, जो ये दिल में घुसकर देख लेती हैं आदमी के कि दिल से माफी मांगी या कैसे मांगी। ये एक कांग्रेस पार्टी का एक छलावा है। जब किसी व्यक्ति ने अपने लिए माफी मांग ली है
तो हमें शुद्ध हृदय से और ओपन हार्ट से उसको माफ कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति ने, मंत्री स्तर के व्यक्ति ने और इतने वरिष्ठ उम्र के व्यक्ति ने अगर अपने किसी बात के लिए समाज के सामने, सबके सामने क्षमा याचना की है तो उनको क्षमा प्रदान करना चाहिए। ये भारत की संस्कृति है और क्षमा वीरस्य भूषणम, ये हमारा पुराना वेदों का श्लोक है। जो क्षमा हमें करना चाहिए और किसी आदमी ने अपनी गलती को रियलाइज किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। गांधी जी ने भी कहा था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो हमें क्षमा कर देना चाहिए और इस बात को रफा दफा करना चाहिए। अब इस बात में कोई दम नहीं है, किसी आदमी ने कोई गलती की और उसकी क्षमा मांग ली, दैट्स ऑल, मामला यहीं फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, हिमानी जी। पहले भाई की जानकारी के बता दूं कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो फिजिकली दिल का इलाज करते हैं, दिल के अंदर झांकना और कार्डियोलॉजिस्ट जो है की बातें होती है। जो कह रहे थे आपकी जानकारी में मैंने इनकी बात नहीं कही थी, इनको बोलिए कार्डियोलॉजिस्ट भी वो दिल का ऑपरेशन करते हैं, दिल में खून की आवाजाही देखते हैं, दिल की प्रॉपर वो देखते हैं और दिल की भावनाएं नहीं देख पाते कार्डियक। ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। दूसरी, ये मैंने अंतर्यामी शब्द भी बोला ना, मैंने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, देखिए ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग और एग्जाम्पल कैसे कैसे आप लोग दे रहे हैं। प्लीज विषय पर बात करिए ना, कि अब उसके लिए भी हम एक डॉक्टरी पर्टिकुलर उस पर चले जाएं कि कैसे इनको पता है, कैसे इनको फील हो गया, भावनाएं दिल से थी या नहीं थी। प्लीज मतलब कैसी बात कर रहे हो आप दोनों, कैसी बात कर रहे हो? एक एक करके अपनी बात रखिए। हिमानी जी बोलिए। तो अगर ये राजनीतिक माफी नहीं थी, एक मिनट डीके जैन जी, डीके जैन जी एक मिनट, कांग्रेस को बात का बतंगड़ बनाना है, एक मिनट डीके जैन जी, बनाने की बात है, राई का पर्वत बनाने की बात है कांग्रेस का समक्ष। तो कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, तो इसी बात को राई का पर्वत बना लीजिए। ठीक है, एक बात मिनट। तो वही समाप्त हो जाती है जब सामने वाले आदमी ने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती, बात समाप्त हो जाती है। नहीं, हिमानी जी को ये लग रहा है, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए डीके जैन जी, मेरी बात सुनिए। हिमानी जी को ये लग रहा है कि पहले जब इस तरह के बयान कभी भी आए हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, और बिसाहू लाल जी कई बार ऐसा कर चुके हैं। इसलिए जब उनको फटकार लगी या पार्टी ने दबाव बनाया, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। उनको अंदर से उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैंने गलत टिप्पणी की थी। बात ये कह रही है वो। ये बात ऐसी होती है कि जब परिवार में किसी सदस्य से गलती होती है तो परिवार का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, वही उस चीज के लिए महसूस करता है और अपने परिवार के सदस्य को बोलता है कि आपसे ये गलती हुई है, आप उसके लिए एपोलोजाइज कीजिए। तो उसी श्रेणी में अगर शिवराज जी ने बुलाकर उनको कहा, हमारे भाजपा परिवार के प्रमुख हैं, मुखिया हैं शिवराज जी, उन्होंने अगर इस चीज को महसूस किया और फिर कहा और उनके कहने के अनुसार बिसाहू जी ने माफी मांग ली, तो बात वहां संपूर्ण हो जाती है। अब ये दिल में मांगी या कैसे मांगी, ये बात तो अब दिग्विजय सिंह जी जो है वो हाफिज सईद बोलते हैं, वो उनको संत बताते हैं। तो ये जाकिर नाइक साहब को वो कहते हैं कि ये संत है, क्रांति दूत है। तो हम इस चीज को कब तक पकड़े रहेंगे? वो तो बार बार रिपीट भी करते हैं इन चीजों को। तो पहले दिग्विजय सिंह जी के दिल में जाकर देखिए कि उन्होंने दिल से बोलते हैं या कैसे माफी मांगते हैं या कैसे बोलते हैं। उसके बाद फिर बिसाहू लाल जी के दिल में देखिए आप पहले अपनी गिरबान में तो झांकिए कि आपकी पार्टी के लोग किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संपूर्ण हिंदू संस्कृति के लिए अपमानित करते हैं वो। तब वो माफी भी नहीं मांगते वो लोग। तो इतने बड़े बड़े अपराध करने के बाद वो माफी भी नहीं मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक शख्स ने गलती की है और माफी मांगी है, तो फिर उसको भी आप अदरवाइज ले रहे हैं, उसको राइट वे में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हिमानी जी, जैसा कि अभी जैन साहब ने बोला, मैं बिल्कुल आप अपनी बात पर पूरी तरह कायम हूं कि यह माफी दिल की नहीं है, राजनीतिक है। आप उनका अहंकार ये सुन सकती हैं कि एक मंत्री स्तर के इतने बड़े आदमी ने माफी मांगी, तो क्या कोई एहसान किया? अगर मंत्री स्तर के इतने बड़े उम्र वाले व्यक्ति ने कोई गलती की है तो वो गलती भी फिर उतनी ही बड़ी होती है। किसी छोटे जिनको ये अगर इनके हिसाब से बड़े और छोटे का क्राइटेरिया ये है, तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने की होती तो वो छोटी गलती होती, तो ये गलती भी उतनी ही बड़ी है। मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक पूरे समाज की महिलाओं का अपमान किया, और मैं खुद उस समाज से आती हूँ। आप पार्टी की बात छोड़ दीजिए, मेरा भी व्यक्तिगत अपमान किया गया है। तो इस बात की पहली बात तो ये कि अभी आप खुद देख लीजिए, इनके खुद के स्टेटमेंट से मालूम चल गया कि ये माफी राजनीतिक थी, इनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। इन्होंने माफी मांग के
एहसान किया है हमारे ऊपर कि चलो ठीक है माफी फेंक दी, अब खत्म करो मैटर को। जी ठीक है डीके जैन जी, अब सवाल यही है कि क्या दोबारा से ये चीजें ना हो। देखिए राजनीति है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जो किसी ना किसी को ठेस पहुंचाती हैं, पर उस वक्त यदि तुरंत हम उस चीज को मान ले कि नहीं जुबान फिसल गई या कोई और बात था या बोलने का कोई मतलब और था, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब इस पर हंगामा हो जाता है, जब 3-4 दिन बीत जाते हैं, फिर उसके बाद कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो निश्चित तौर पर सवाल होते हैं कि देखिए पहले क्यों नहीं बोला, अब बोल रहे हैं। ठीक है, माफी मांग ली, बात को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, अब ये सवाल ज्यादा जरूरी है कि दोबारा वो ऐसा नहीं बोलेंगे। हिमानी जी, मैं 1 मिनट, डीके जैन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। हिमानी जी, आपको लगता है दोबारा इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे सीएम शिवराज के बोलने के बाद भी? मुझे तो इस बात की ऐसी कोई गारंटी नहीं लगती, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिस तरह की अपनी भावनाएं, जैसी सोच होती हैं, वो उसके मुंह से उनके शब्द वो निकल जाते हैं। अगर माफी दिल की होती और आगे से ऐसी चीजें रिपीट ना होने की संभावना होती, तो कल आपने भोपाल का इंसिडेंट देखा कि करनी सेना की महिला विंग की जिलाध्यक्ष भोपाल में प्रदर्शन कर रही थी और उनके साथ धक्का मुक्की करके और उनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया इस मुद्दे को लेकर। और फिर उसके बाद जब करनी सेना ने पूरी तरह से अपना आक्रोश दिखाया, तब ये माफी वगैरह की नौबत आई। कल तक भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि उन लोगों को अपने किए हुए पे कोई पछतावा था या ऐसी कोई भावना थी। ठीक है डीके जैन, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही चीजें आगे रिपीट नहीं होंगी, ऐसी गारंटी दी जा सकती है। ठीक है डीके जैन जी, अपनी बात रखिए। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई आदमी अगर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं उसको उस चीज को अपने अंतर हृदय में महसूस किया होगा, और महसूस करने के बाद जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तो उसने क्षमा याचना की है। अब हम ये मानकर चलते हैं, देखिए जीवन आशाओं से और पॉजिटिविटी से चलता है, सकारात्मक विचारों से जीवन करना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारते हारते उसके अंदर नकारात्मक आ गई है, और नकारात्मकता की हद हो गई है। कांग्रेस पार्टी हर चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। तो हमें हमेशा अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखना चाहिए, अपना मस्तिष्क भी सकारात्मकता की ओर ले जाए, और हम ये समझें कि सामने वाले ने अगर कुछ कहा है तो उसको हम सकारात्मक रूप से रहें, और ये मानकर चलें कि उन्होंने माफी मांगी है, तो वो आगे भी इस प्रकार के अपने संयम रखेंगे और संयम बरतेंगे अपने व्यवहार में। ठीक है, देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। मैं बार बार बोलूंगी ये सब पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आज हम जिस देश में हैं, जिस समाज में हैं और जिस प्रदेश में हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं। पता नहीं क्यों राजनीति के वक्त या इलेक्शंस होते हैं तब क्यों सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, या इस तरह से कैसे जुबान फिसल जाती है। आप एक ऐसे स्तर पर हो जहां पर आप जब बहुत लोगों को कुछ बता रहे होते हो, समझा रहे होते हो, जनप्रतिनिधि क्या होता है? राखी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हाँ। और उसका अपने संस्कार है कि आदमी ने कहकर अपनी गलती को माना है। कांग्रेस पार्टी में तो बड़े बड़े लीडर हैं जो गलती करके एहसास तक नहीं करते, माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि लोग बाग जो है मंदिर में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, और आज तक कई वर्ष हो गए उसको उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कांग्रेस के लोगों ने की हैं। आतंकवादियों को सम्मानित करने की भाषा ये लोग बोलते हैं। जाकिर नाइक जो भगोड़ा है, जिसने की हमारे हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया, गणपति जी का मजाक उड़ाता है जाकिर नाइक अपनी स्पीचेस में, उसको ये लोग सम्मानित करते हैं, उसको साधु और संत बना के उसका मंच के ऊपर सार्वजनिक स्वागत करते हैं ये लोग। और इसी प्रकार से मकबूल फिदा हुसैन, जिसने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए, हमारी दुर्गा माता के नग्न चित्र बनाए, अश्लील चित्र बनाए, उसको इन्होंने पद्म विभूषण से और सम्मानित किया पद्म पुरस्कारों से। लानत है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। इन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कितने गंदे गंदे अपमानित शब्द और अपमानित कृत्य ये लोग कर चुके हैं। इसके बावजूद इतने गिरे हुए लोग किस मुंह से बात कर लेते हैं और किस मुंह से दूसरों की तरफ उंगली उठा लेते हैं। इनके ऊपर लानत भेजता हूं मैं, जो इन्होंने हुसैन को सम्मानित किया और उसको पुरस्कार दिए, जिससे दुर्गा जी के अश्लील चित्र बनाए। ठीक है ना डीके जैन जी, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, अश्लील चित्र बना देते तो मैं और क्या कह रही थी इसके पहले, मैं और क्या कह रही थी, हालांकि आप बीच में बोले, मैंने बोला नहीं। चेहरा दिखाने के लायक नहीं है ये लोग, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है, इतने बेशर्म लोग हैं ये। डीके जैन जी, यही तो मैं कह रही हूँ, मैं इसके पीछे क्या कह रही थी? भारत में रहने लायक नहीं है, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं
बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आपने मकबूल फिदा हुसैन को जिसमें हिंदू देवी देवताओं से नग्न चित्र बनाओ उसको सम्मानित किया आप लोगों ने, और इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? आप हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं हो सकते जब आपने एक देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाने वाले को सम्मानित किया, तो आप और फिर कहाँ ठहर सकते हैं? देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी बोल रही थी, आप बीच में बोले थे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रही थी कि इस देश में, इस प्रदेश में जितने भी धर्म समुदाय के लोग हैं, किसी को किसी के पारिवारिक रूप से या परंपरागत रूप से या किसी के जाति धर्म पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। राजनीति के लिए तो इस्तेमाल करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, उनका व्यक्तित्व है, इस देश में सब आजाद है, जिसको जैसे रहना है, जिसका धर्म निभाना है वो निभाएं, कोई भी ना बोले, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, इस चीज की मर्यादा को सब ध्यान रखें। ये मैंने सबके लिए बोला, और जो चीजें हुई हैं वो हर राजनीतिक दल ने की भी हैं, उस चीज को भी समझा जाए। बोलते हैं कि हिंदू लोग मंदिरों में लड़की खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनको नहीं, ठीक है ना डीके जैन जी, उसका जवाब दे रही है हिमानी जी, उसका जवाब हिमानी जी देंगे, इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दूंगी, हिमानी जी देंगी। हिमानी जी हाँ ठीक है, सुने हम सुने। राखी जी, आज की डिबेट जिस टॉपिक पे होती है, इनके लिए महिला सम्मान और महिलाओं के बारे में बात करना हमेशा से ही बहुत ही सस्ता टॉपिक है, उसके ऊपर ये ज्यादा बात नहीं करते। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जब ये कहीं गिरने लगते हैं तो ये सीधे हिंदू धर्म, देवी देवताओं, भगवान पर चले जाते हैं। मैं जानती हूँ डीके जैन जी बोलने दीजिए, देखिए उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, बोलने दीजिए प्लीज। परंपराओं की और मर्यादाओं डीके जैन जी बात तो पूरी होने दीजिए उनकी। तो उसमें कहती हूँ कि मैं अगर इस तरह की बातें, तो जिनको इन्होंने अभी हाल ही में पद्म भूषण दिया है, पद्मश्री से सम्मानित किया है, कंगना रनौत जी, वो भी अभी मैंने कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या मेरी चाची है। इस तरह के स्टेटमेंट देने वालों को इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया, और नकली जिन्होंने किरदार निभाया उनको झांसी की रानी घोषित कर दिया। पहले आप माफी मांगिए कि आप लोगों ने मकबूल फिदा हुसैन को सम्मानित किया, आप लोगों को माफी मांगना चाहिए, सारी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। देखिए ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये है अछूता कोई भी नहीं है इस चीज से, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए कि आने वाले समय में ये चीजें ना दोहराई जाएं, आने वाले समय में ये चीजें ना दोहराई जाएं, इस तरह की चीजें ना हो, इस चीज की गरिमा का हर व्यक्ति ख्याल रखे। मुझे लगता है ये चर्चा होनी चाहिए। आप लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं? तो चर्चा हमने तो बिल्कुल सकारात्मक बात की, लेकिन ये बिल्कुल इनका नेगेटिविटी की तरफ ध्यान है पूरा। आप देखिए वो लिख के आए हैं, डीके जैन जी क्या बोल रहे हैं? आप बोले या नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूं ना बोलूं, वो लिख के लाए हैं, उतना वो बोल के जाएंगे जितना वो रट के आए हैं। अरे हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो वैसे ही आवेश में भरे हुए रहते हैं कांग्रेस पार्टी के चरित्र। अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक मिनट चुप हो जाइएगा, समय की सीमाएं, चुप हो जाइए, मेरा सवाल सुन लीजिए, या फिर मैं खुद ही चले जाऊं, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, समय की सीमाएं, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। डीके जैन जी, इस तरह की चीजें दोबारा ना दोहराई जाएं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। फिलहाल बीजेपी के मंत्री का ये बयान था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको लगता है इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होंगी, और यदि होती हैं तो उनको अपोलोजाइज तुरंत कर लेना चाहिए, इतनी चीजें हमें ना देखनी पड़े। मानते हैं इस चीज को? हम तो इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उन्होंने माफी मांग ली है, ये उस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे को वो जवाब नहीं मिला। चलिए हिमानी जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। जी, तो वो अभी बोल रहे हैं कि हम हमेशा आवेश से भरे रहते हैं, आवेश से भरकर तेज आवाज में चीख कर वो हर आवाज को दबा लेंगे। महिला सम्मान वो कितना करते हैं वो ये दिखाई दे रहा है कि राखी जी और मैं दोनों महिलाएं हैं, वो दोनों की बात काट के, और जो अनशंट उनको समझ में आ रहा है, चाहे वो इस टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं, वो बोले जा रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि इन लोगों की महिलाओं के बारे में किस तरह का सम्मान और किस तरह की भावनाएं हैं, और कैसे इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे ये चीजें रिपीट नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर रिपीट होंगी तो दोबारा इसी तरह से या इससे और ज्यादा आक्रोशित तरीके से
जवाब दिया जाएगा। और जवाब तो 2018 में भी दिया गया था और 23 में भी इस बात का जवाब दिया जाएगा। चलिए आने वाले समय में देखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बदजुबानी के बादशाह, देखिए पूरी चर्चा में ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कोई भी कि आगे से ये पुनरावृत्ति ना हो, ये तमाम चीजें ना हो, सबका सम्मान किया जाए। लेकिन ये भी देखिए कि सीएम शिवराज ने इस चीज को जब कह दिया कि महिलाओं बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये राजनीति के जो लोग हैं जो बैठते चर्चा में, उनको नहीं समझ आता। पता नहीं क्यों, शायद दुर्भाग्य ही है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।